सोचिए, एक पुराना सा बंगला, नदी के किनारे और उस नदी की गहराइयों में छिपा एक रहस्य। आज हम ऐसी ही एक कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिच्छू भूत। चलिए देखते हैं कि जब शहर का एक परिवार इस अनजान जगह पर कदम रखता है तो उनके साथ क्या होता है। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही क्लासिक, रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन से। वो बरसात की तूफानी रात थी। मतलब ये सुनते ही पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है ना? जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक नया घर, बिल्कुल सुनसान, आधी रात का वक्त और बाहर जोरदार तूफान। ऐसे में सबसे बुरा क्या हो सकता है? यही सवाल उस परिवार के दिमाग में भी घूम रहा था और उनका डर बहुत जल्द हकीकत बनने वाला था। तो ठीक है, चलिए सीधे कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। वो पल जब वो परिवार उस तूफानी रात में उस अनजान से बंगले पर पहुंचता है और रहस्य की पहली परत खुलना शुरू होती है। तो सीन कुछ ऐसा है। कोलकाता की भीड़-भाड़ से बहुत दूर एसडीएम तपन, उनकी पत्नी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी एकदम अलग-थलग से सरकारी बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। और ये बंगला नदी के बिल्कुल किनारे है। वहां उनका स्वागत करता है केयरटेकर भुवन। और भुवन की पहली ही बात एक वार्निंग जैसी थी। इस समय जाना शायद सही नहीं होगा। अब ये क्यों कहा उसने? आखिर ऐसा क्या था उस रात में? और यहाँ भुवन का बर्ताव और भी अजीब हो जाता है। वो परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर नदी के रास्ते आने से साफ मना कर देता है। कहता है नहीं, गांव वाले सूरज ढलने के बाद नदी पार नहीं करते। वो कहता है कि वो पैदल किसी कच्चे रास्ते से आएगा। यहीं से हमें उस जगह के अंधविश्वास की पहली झलक मिलती है। लेकिन भुवन की ये चेतावनी तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद शुरू होता है ऐसे अजीब इशारों का सिलसिला जो साफ साफ बता रहा था कि ये बंगला और खासकर ये नदी नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। हुआ ये कि रास्ते में परिवार को नदी के किनारे भुवन जैसा ही कोई आदमी दिखता है। उन्हें लगता है चलो भुवन शॉर्टकट ले रहा है जल्दी पहुंचने के लिए। लेकिन जब वो बंगले पर पहुंचते हैं तो असली भुवन एक पूरे अलग रास्ते से सामने आता है और वो कहता है कि वो तो नदी की तरफ गया ही नहीं। तो फिर सवाल ये है, वो कौन था? किसी तरह वो डरावनी रात तो गुजर गई, लेकिन अगली सुबह ने डर को कम करने की जगह उल्टा एक नया और भी अजीब सा सबूत सामने लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने देखा कि बंगले के दरवाजे तक गीली मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान हैं। पर अजीब बात ये थी कि ये निशान बंगले से नदी की तरफ जाने के नहीं थे, बल्कि नदी से बंगले के दरवाजे तक आने के थे। मतलब जैसे कोई रात के अंधेरे में पानी से निकलकर उनके घर के अंदर आया हो। परिवार ये सब देख के बिल्कुल हैरान परेशान था। तभी भुवन ने एक ऐसी बात कही जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से कहा, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही ना बनेंगे। और बस इसी एक पल में इस कहानी में सुपरनैचुरल डर की हकीकत सामने आ जाती है। तो अब तक डर का एहसास पूरे परिवार को हो रहा था, लेकिन अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है परिवार की बड़ी बेटी सुगंधा पर, क्योंकि अब उसका सामना सीधे उस अनजानी ताकत से होने वाला है। एक दिन की बात है, नदी के पास सुगंधा को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिलती है। आंखों में गहरा काजल, एक मोटी सी चोटी। वो कहती है कि वो पास में ही रहती है। देखने में तो वो बहुत आकर्षक थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन सा था। और फिर वो लड़की सुगंधा से एक बहुत ही अजीब चीज मांगती है। आई, मुझे मच्छी दोगी? इससे पहले कि सुगंधा कुछ समझ पाती या जवाब देती, उसकी बहन इंद्राणी उसे आवाज लगा देती है। सुगंधा बस एक सेकंड के लिए पीछे मुड़ती है और जब वापस देखती है तो वो लड़की वहां थी ही नहीं। गायब, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। नदी किनारे हुई ये अजीब मुलाकात तो बस एक ट्रेलर था, समझ लीजिए। असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब एक दिन सुगंधा को बाजार से घर लौटते हुए अंधेरा हो गया। उसका घर लौटना एक टेरर वॉक बन गया। सबसे पहले अचानक हवा में सड़ी हुई मछली की तेज बदबू फैल गई। फिर उसे महसूस हुआ जैसे कोई साया, कोई परछाई उसके आगे पीछे चल रही है। और तभी एक पेड़ की मोटी सी डाली धड़ाम से टूटकर ठीक उसके सामने आके गिरी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका रास्ता रोका हो। और फिर उसे कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, एक सरसराती हुई डरावनी आवाज जो बंगाली में कह रही थी, आमा के माच, मतलब मुझे मछली दो। ये सुनते ही सुगंधा डर के मारे और तेजी से भागने लगी।
और वो फुसफुसाहट एक गुस्से से भरी चीख में बदल गई। तुम खे माछा देबे ना, यानी तुम मुझे मछली नहीं दोगी? उस चीख ने सुगंधा का दिमाग जैसे सुन्न कर दिया। वो बस भागती रही जब तक घर पहुंचकर बेहोशी नहीं हो गई। जब सुगंधा को होश आया तो परिवार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद ये सब उसके मन का कोई वहम था। वो सब खुद को भी यही यकीन दिलाना चाहते थे कि सब ठीक है। लेकिन कहानी का सबसे सबसे डरावना मोड़ तो अभी आना बाकी था। उसी रात काफी देर हो चुकी थी। सुगंधा की माँ मंदाकिनी को किचन से कुछ खटपट की आवाजें सुनाई दी। वो आहिस्ता से देखने गईं कि आखिर हो क्या रहा है, और वहां उन्होंने जो देखा वो सच में किसी भी माँ का सबसे बुरा सपना हो सकता है। उन्होंने देखा कि सुगंधा किचन में खड़ी है और अपने हाथों से कच्ची मछली नोच नोच कर खा रही है। उसका चेहरा, उसके कपड़े पूरी तरह खून से सने हुए थे, और उसकी शक्ल वो उसकी बेटी की शक्ल नहीं लग रही थी। वो किसी राक्षसी की तरह दिख रही थी। सोचिए, एक माँ के लिए अपनी ही बेटी को इस हालत में देखने से ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है। उनके दिमाग में तो बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरी सुगंधा को क्या हो गया है? और तभी सुगंधा के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी बिल्कुल नहीं थी। एक ठंडी सी बेजान आवाज जिसने कहा, अब मैं इसके साथ रहूंगी। और बस इसी लाइन के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है, अपने पीछे ये खौफनाक सच छोड़कर कि मेछो भूत अब हमेशा के लिए सुगंधा के साथ ही है।